नमस्कार। आप देख रहे हैं क्यूवाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बंगाल की करेंगे और बंगाल में बात करेंगे। कल एग्जिट पोल जिस प्रकार से आए हैं, उसके बाद ज्यादातर एग्जिट पोलों में ये कहा जा रहा है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने ये थंबनेल भी लगाया है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार छाती पीटने वाला गैंग है तैयार, और सर्वे एजेंसी भी है कंफ्यूज, क्योंकि अभी तक कुछ सर्वे एजेंसियों का सर्वे नहीं आया है, यानी एग्जिट पोल नहीं आया है। एक ने तो एक्सिस माई इंडिया ने तो बिल्कुल कह दिया कि वो अपना डेटा जारी नहीं करेगी, लेकिन ये तो खैर एग्जिट पोल की बात है। लेकिन ममता बनर्जी क्यों परेशान है? ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि हो ना हो उनकी सरकार ना बने, और जितने भी खास करके लेफ्ट इकोसिस्टम वाले गैंग वाले हैं, उनका अब बहुत तेजी से ट्वीट आना शुरू हो गया है, बहुत तेजी से बयान आने शुरू हो गए हैं, और ये सब सोशल मीडिया पर तेजी से फैलाया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनती है तो इसका मतलब है कि फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। लब्बो लुबाव ये है कि साफ साफ कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। एकदम कैटेगोरिकली कहा यही जा रहा है। आप उस ट्वीट को जब पढ़ेंगे तो उससे आपको लगेगा कि ये आखिर ये छाती पीटने वाला गैंग पहले से ही क्यों तैयार हो गए हैं। क्या उनको इस चीज का आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और इसीलिए पहले से ही तैयारी शुरू कर लो कि जैसे ही ये होगा तो पहले ही कहना शुरू कर देंगे कि हम लोगों ने तो पहले ही ट्वीट किया था कि अगर फ्री इलेक्शन नहीं होगा तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार नहीं बनेगी, और अगर फ्री इलेक्शन हो तो वहां पर ममता बनर्जी की सरकार बनेगी। इसका मतलब है कि इनको कहीं ना कहीं से ये मैसेज आ गया कि अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी जी जुड़े हुए। संजीव जी, आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे सबसे पहले, और इसमें हम ममता बनर्जी की एक बाइट भी सुनाएंगे, लेकिन उस बाइट को बाद में सुनाएंगे। अभी पहले हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये छाती पीटने वाला गैंग जो है वो इतने तेजी से एक्टिव क्यों हो गया है। नमस्कार प्रवीण जी, आपको, आपके दर्शकों को भी। छाती पीटने वाला गैंग इसलिए एक्टिव हो गया है कि वहां बम नहीं चला, गोली नहीं चली, टीएमसी के क्लब वालों की हुड़दंग नहीं चली, वोटरों पर हमला नहीं हुआ। क्योंकि ये सब नहीं हुआ तो वो लोग परेशान है, लेफ्ट लिबरल्स। और 2021 में जब उत्पात मचा रहे थे टीएमसी वाले, प्री पोल के दौरान और पोस्ट पोल में जो वायलेंस हुआ, तब ये लोग लोकतंत्र की दुदुम्बी बजा रहे। लोकतंत्र जीत गया, लोकतंत्र जीत गया। और जब लोग मारे जा रहे थे, वो चाहे किसी के भी लोग, मैं कहता हूं कि टीएमसी के भी लोगों पर अगर हमला होता है तो वो भी गलत, कॉमन समर्थकों को। लेकिन अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को चैलेंज देगा, और आप देखिए तब भी पैरामिलिट्री फोर्सेस ने बिना बंगाल पुलिस के कोई कार्रवाई नहीं की है। जहां भी पैरामिलिट्री फोर्सेस रही है वहां बंगाल पुलिस ज्यादा एक्टिव रही है। और अगर फोर्स को कोई चुनौती देगा चुनाव के समय, कोई भी, तो वो सीधा भारत के संविधान और चुनाव आयोग को चुनौती दे। अब कहने के लिए बहुत सारी बातें, चुनाव आयोग अगर ना होता तो 2011 में जो मनी पावर, जो मसल्स पावर सीपीएम का था, क्या ममता बनर्जी जीत जाती 2011 का चुनाव? उसमें बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा। आप जीते तो बहुत अच्छा, और दूसरे जीत जाए या जीतने की स्थिति में नजर भी आए तो आपको परेशानी हो जाती है। हिमाचल में जब कांग्रेस जीत कर आई तब तो ईवीएम भी बिल्कुल सही था, वो भी छोड़िए। हाल में झारखंड में इलेक्शन हुआ, वहां भी अगर जीत कर आई तो बल्ले बल्ले, बिल्कुल बहुत अच्छा। अरे लोकसभा चुनाव में बीजेपी इतनी घट गई, लगभग 63 सीटें घट गई। उसके बाद भी रोना नहीं रुका। और आप सोचिए, अखिलेश जी आज
ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की, 37 के आसपास सीटें जीती लोकसभा में यूपी में। इतनी तो नेता मुलायम सिंह यादव ने नहीं जीती थी, उसके बावजूद वो ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, तो ये हिपोक्रेसी है। मेरा ये कहना है कि जिसको संस्थाओं में यकीन नहीं वो चुनाव ना लड़े। चुनाव तो इसी हिसाब से होगा। और कांग्रेस किस मुंह से बोल रही है, लेफ्ट इकोसिस्टम किस मुंह से बोल रहा है। मनोहर गिल, कोई भी गूगल कर ले, वो चुनाव आयुक्त भी थे और बाद में केंद्र में मंत्री भी बने, यूपीए सरकार में ही बने, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। और ऐसे टीएन शेषन ने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिनकी इतनी प्रशंसा होती है। आप कल्पना कीजिए कि अभी चुनाव आयुक्त को कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए बाद में, या उनको लोकसभा चुनाव लड़ा दिया जाए, तो कितना रोना होगा, कितना रोना होगा, कितना शोरगुल मचेगा कि इनाम मिल गया, पता नहीं क्या क्या मिल गया। ये सब कुछ सब सारे गैंग एक्टिव हो जाएंगे और छाती पीटना उस पर भी शुरू कर देंगे। ये देखिए, इनको इनाम स्वरूप ये पोस्ट मिल गया है। लेकिन इससे पहले जिनको जिनको मिला उनके बारे में इनके मुंह पर एकदम दही जम जाता है कि ये कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं कि आखिर इससे पहले जो हुआ उस पर भी तो आप बोलिए। अगर आप बिल्कुल ही निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप पहले वाले पर भी तो बोलिए, पहले वाले पर क्यों नहीं बोलते हैं? बिल्कुल, देखिए, इसी के लिए यही वजह है कि अधिकतर राज्यों में, देखिए, भले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की संख्या घटी, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए बीजेपी ने कैसे मतलब भारी बहुमत से जीत हासिल की। हरियाणा में टाइट था मामला, फिर भी जीत लिया। और इसके बाद जो है, अब देखिए कि ये बेचैनी तभी शुरू हुई जब हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी ने जीत लिया चुनाव, उसके बाद बेचे। और अगर बंगाल का ये चुनाव बीजेपी जीत लेती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, टुडे चाणक्य तो 48% वोट शेयर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि वो एससी एसटी ओबीसी में दिखा रहा है, क्योंकि इतना माइन्यूटली सर्वे किसी ने नहीं किया है। मुस्लिम में दिखा रहा है कि 71% टीएमसी को गया है, 8% बीजेपी को गया है मुस्लिमों का वोट, टोटल मुस्लिमों के वोट में, और कुछ कांग्रेस और उधर भी गया है। अनुसूचित जाति के जो वोटर्स है वो 67% उन्होंने, 67% बीजेपी को वोट किया, 22% टीएमसी को दिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 61% बीजेपी को दिया है और टीएमसी को 27%। इसके पीछे मैं कारण बताऊंगा। और अनुसूचित जनजाति में 53% बीजेपी को गया है और 40% जो है टीएमसी गया है। और जो साउथ बंगाल था वहां भी खेला हो गया। मैं बस एक चीज इसमें बता दूं कि जो हिंदू ओबीसी है प्रवीण जी, वो बहुत नाराज है ममता बनर्जी से। उसके पीछे का मैं कारण बता, उसके पीछे का कारण यह है कि बहुत अधिकतर मुस्लिम समाज के लोगों को ओबीसी में शामिल करके ममता बनर्जी ने हिंदू ओबीसी को एक तरह से रिजर्वेशन उनका खा लिया। और इस पर कोई सामाजिक न्याय का कोई प्रहरी, कोई योद्धा कुछ नहीं बोलता है। अगर आप देखिए, डॉक्टर की लिस्ट निकलती है और ओबीसी में एक भी हिंदू ओबीसी नहीं होता। तो एक तरफ जब इस्लाम में ये कहा जाता है कि जाति पाति नहीं है, सब एक ही जैसे हैं, एक ही सफे में खड़े हो गए बंदा और बंदा नवाज, तो फिर ओबीसी रिजर्वेशन क्यों ले रहे हो भाई, क्यों ले रहे हो? और देश जो सरकार रही है वो हिंदू ओबीसी जो बेचारे पिछड़े हुए हैं उनका हक क्यों खा रही है गवर्नमेंट जॉब में? तो हिंदू ओबीसी बहुत नाराज। और एसटी का मुझे लगता है प्रवीण जी, आप ये सोचिए कि एसटी में अगर कितना चालाकी से ममता बनर्जी ने, होशियारी से, और उसको स्मार्ट पॉलिटिक्स कहिए, कि उतार दिया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन। बिल्कुल। और पूरे पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम जो जंगल महल का इलाका है, वहां बहुत सारी सीटों पर कल्पना सोरेन और शिबू सोरेन ने जाके प्रचार किया और पूरी संथाली भाषा में प्रचार किया। हाँ, हेमंत सोरेन ने, हाँ, हेमंत, सॉरी, शिबू सोरेन जी तो इस दुनिया में नहीं रहे, हेमंत सोरेन ने प्रचार किया हर जगह और संथाली भाषा में किया। वो मुझे लगता है वो थोड़ा सा वोटर टर्नआउट उधर उन्होंने टीएमसी की तरफ मोड़ा। लेकिन विडंबना ये देखिए
कि राहुल गांधी के अलायंस पार्टनर जेएमएम बंगाल झारखंड में में ममता बनर्जी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और आरजेडी बिहार वाले जाके कांग्रेस के विरोध में प्रचार कर। बिल्कुल। केरल में आरजेडी 3 सीटों पर लड़ रही है सीपीएम के साथ अलायंस करके और राहुल गांधी का विरोध कर रही है। और असम में हेमंत सोरेन कांग्रेस का भी विरोध कर रहे हैं और बीजेपी का भी विरोध कर रहे हैं, अलग लड़। आप सोचिए कि अगर ममता बनर्जी हारेंगी, अगर हारती है, मैं एक लाइन प्रवीण जी, एक लाइन कंप्लीट कर लूं। मैं एक दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, ये न्यूज पॉइंट है आज का। ममता बनर्जी अगर हारेंगी तो बीजेपी तो खुश होगी निश्चित रूप से, संघ परिवार भी खुश होगा, लेकिन दूसरे में सबसे अगर खुश होंगे तो राहुल गांधी होंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बार बार ममता बनर्जी विपक्ष का सबसे बड़ा नेता और प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी ठोकती थी और उनके पीछे कभी केजरीवाल भी खड़ा होता था और अखिलेश जी खड़े होते थे, ये हेमंत, हाँ तेजस्वी जी खड़े होते थे और हेमंत जी तो राहुल गांधी के पीछे भी खड़े हो गए थे। नहीं, उस समय की बात मैं नहीं कर रहा हूं, वो पानी बहुत बह चुका 2024 से। मैं 24 से 26 के बीच की बात बता। तो अगर ममता बनर्जी हार जाती है तो ये बंगाल का इतिहास है प्रवीण जी, कि जो हारता है वो उठता नहीं है। सीपीएम उठ नहीं पाई। सीपीएम से बड़ा कैडर, ऑर्गेनाइजेशन, मसल्स पावर, मैं मनी पावर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इसमें सीपीएम को कोई टक्कर नहीं दे सकता था। लेकिन वो भी जब गई तब उसके पास 235 विधानसभा की सीटें थी। अब सोचिए, और अभी 235 से वो एक ही साथ घट के 62 पर आ गई थी 2011 में।